सो गाइज़, आज हम लोग बहुत दिन के बाद बात करते हैं अपने पुराने टुचिन भैया के ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर पहले तो मुझे जो इनकी एनिवर्सरी आ रही है, इनकी जो एनिवर्सरी आ रही है, इस पे मुझे बहुत बढ़िया बातें करनी है। क्योंकि जब इनका समय चल रहा था ना, तब प्रिंस का, रंजना का भी एनिवर्सरी आया था और बस एक छोटा सा फंक्शन होकर के ख़त्म हो गया था और फिर बर्थडे भी उस लड़के का ऐसे ही बीता था। बट ये जो है ना, अपना भी नहीं मनाते ना, मनाना क्या ज़रूरी था क्या 5 साल बाद भी इस तरीके से सबको बुलाना। तुम वहीं सिवान में रहे होते, तुम भी वहीं छोटा सा फंक्शन कर लिए होते। खैर चलो, लिमिट, मैं आज इस पे बात करने नहीं आई हूँ। मैं बात करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं ज़रूर इस चीज़ पे बात करूँगी। आज बात करते हैं जो आज अभी भैया का 5 घंटे पहले वीडियो, एक व्लॉग आया हुआ था, उस पर उन्होंने बोला हुआ था कि जैसे कि लोग शायद उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं उनके कमेंट में कि आप इनको फ़्लाइट से बुलाइए, उनको फ़्लाइट से बुलाइए, इनकी टिकट करिए, उनकी टिकट करिए, या ऐसे रखिए, आप ऐसे रखिए। अब और बार बार ये भी बोल रहे हैं कामनी जैसे, निक्कू जैसे सबको लेके जा रहे हैं, वैसे लेकर के जाइए। पहली बात तो आप बहुत बड़े बनते थे, तो शायद में भी इसलिए आपको इस तरीके से कमेंट लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है। और अब आपने जो असलियत अपनी बोली है कि भाई क्या नाम है, इतने लोगों का कैसे करना है, 5 लाख चला जाएगा तो 10 लाख चला जाएगा तो ये चला जाएगा। आपकी एक बात से टोटली अग्री करती हूँ कि ये कोई बात ही नहीं होती कि फ़्लाइट से बुलाओ, है ना, और तभी लोग आ पाएंगे, तभी लोग पहुँच पाएंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि मनीषा अपनी मम्मी पापा का टिकट कर सकती है और फिर वो तो आ सकते, यार इतना झमेला क्यों, इतना झमेला क्यों? अगर आप सोचिए कि अगर कहीं आप बाहर होते, है ना, और आप वहीं से ही, एक जगह से ही सारे लोग आने हैं, तो क्यों हम 2 लोगों का फ़्लाइट से कर दें या 2 लोगों का हम ही कर दें? क्या बुआ हमारी नहीं होती है? क्या मामी हमारी नहीं होती है? क्या मौसी हमारी नहीं होती है? हम उन्हीं 2 पार्टिकुलर लोगों का मैं क्यों कर दूं? जैसे कि बस प्रिंस का ही मैं क्यों कर दूं, या फिर क्या नाम है, अंकल आंटी का ही क्यों हो, है ना, या मनीषा के फादर मम्मी का क्यों हो, है तो और लोग ना। और ये फ़्लाइट क्या होता है भाई? ट्रेन भी कुछ चीज़ होती है, गाड़ी भी कोई चीज़ होती है, और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं ले आने की, ले जाने की। आप इनका मजाक बनाइए कि यार तुम लोग तो बहुत रईस होते थे, आज तुम लोग पीछे कदम कर लिए हो, किसी को तुम बुला ही नहीं पा रहे हो, ऐसे सबको अलग अलग कैसे भी करके बुला ले रहे हो। इस पे आप लोग इनको भर भर के सुना सकते हैं, क्योंकि ये लोग लायक हैं, सुनने के लायक हैं। ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कौन, मैं खामखा, ये अपने आप में है ये ऐसे। ठीक, तो आप लोग सुना सकते हो। मगर हाँ, ये चीज़ कि जैसे कोई सीरियसली हो करके बोल देना कि मनीषा तो बुला सकती, मनीषा तो, यार हम लोग आप लोग भी जो भी कमेंट करते हैं, चाहे जहाँ से भी करते हो, सब यूपी बिहार के ही मोस्टली लोग होते हैं जो इनके व्यूअर्स होते हैं, जो देखते हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं होता है ना कि लड़की उड़की का कुछ भी माँ बाप ले लें एक दाना तो वो एक्सेप्ट करते नहीं, और पैसा कहाँ से कर लेंगे। अब इन्होंने पहले बोला हुआ था कि मैं कर्जा लिए हैं या घर से भगा दिए थे इनके जो ससुर हैं, मनीषा के जो फादर हैं। इतना सब कुछ बोलने के बाद अगर इंसान आज अच्छा बन रहा है तो बने रहने दो, क्योंकि देखो हर चीज़ें होती है ना, उतार चढ़ाव। वो लड़की भी उस समय रो रही थी, शांत थी, नहीं बोली। आज देखो सब शांत है, ठीक है। मैं आज जो वीडियो आई थी ना, वो उस बात से मैं टोटली अग्री करूँगी, बट आप लोगों ने जो सुनाया है मैं उससे भी टोटली अग्री करूँगी, क्योंकि ये बंदा डिज़र्व करता ही है ना। मैं इसको खुद बेकार मानती थी, इसीलिए मैं इसको पूरा प्रॉपर सही नहीं बोल पा रही हूँ। बस मैं सही इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि इसने जो बातें की ना उस वीडियो में, इसने बातें ठीक की हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग कितने लोगों की फ़्लाइट कर देंगे, या वो अलग है क्या, या ये अलग है, हम उनको कैसे बोल दें, और वो इसके पापा मम्मी हैं वो ऐसे नहीं आएंगे। तो देखो जो बातें थी वो बिल्कुल सही थी। अब मैं पूरी तरीके से आप लोगों को डिसअग्री नहीं, आप लोगों से नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि भाई मैं इसको खुद पसंद नहीं करती थी। इसके जो भी कारनामे थे बहुत गंदे थे, बहुत बेकार थे। बहुत लोगों के बहुत कमेंट आए हैं, वही चीज़ देख करके मैंने भी वीडियो बनाया था कि देखो जो चीज़ें गलत है ना वो गलत ही रह जाती हैं। और सबसे हंसी वाली बात क्या है कि उसमें सब लोग लिख रहे थे कि नेहा को बुला लो। वहाँ पे भी चर्चा चली है जगत दीदी की कि जगत दीदी को बुला लो, जाने मन करोगे तुम लोग, है ना। अब यार छोड़ दो, एक होता नहीं कि किसी से मिस्टेक हो जाती है तो
उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो खींचे हैं बट उस बंदी ने नहीं खींचा था, उसने इन सब चीज़ों पे वीडियो व्लॉग नहीं बनाया था। तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक लगा कि चलो ठीक है भाई, उसके फैमिली वालों ने इन सब चीज़ों की वजह से पैसा कमाने की नहीं सोची है ना। इन लोगों ने तो, ये लोग तो बहुत बेकार हैं। इन लोगों का तो एक दिन में 5-5 चैनल आ रहे थे, 5-5 वीडियोस आ रही थी, मतलब ले केवल पैसा। अभी भी पैसा कम पड़ गया, बताइए, अभी भी पैसा कम पड़ गया। और ये शायद बात कर रहे थे कि लोगों के यहाँ तो एक ही दिन में लोग आ करके चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो मतलब कि इतने लोग आ रहे हैं। जब तुम्हारे सारे रिलेटिव, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बाहर से आ रहे हैं, तुमको इतना जाकर के अम्बाला में तुमको घर बनवाने की ज़रूरत ही क्या थी, है ना। जब तुम्हारे लोग यहाँ पे हैं तो तुमको तो बनवाना ही नहीं चाहिए था। अभी आप लोग कमेंट जा कर के एक बार खोल करके देखिएगा, आपको लिटरली आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। अब मैं सोच तो रही थी कि मैं कुछ कमेंट तो पढ़ ही दूँ, है ना, क्योंकि उसमें कमेंट ही ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कि लगता है कि मतलब भाई सही है, लोग गलत इनको नहीं बोल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा अग्री कर गई थी, जैसे कि जो ये बात बोल रहे थे ले जाने वाली, यार हमारे यहाँ आपके यहाँ ही फंक्शन होगा ना, तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब नहीं करेंगे कि नहीं, मतलब सचिन जैसे बुला रहा है सब लोगों, तो हम लोग को बुलाना चाहिए। हम लोग भी नहीं बुलाएंगे भाई, हम ही कैसे बुलाएंगे बताइए। इतने लोगों को एक ही जगह से, ये मतलब क्या ठीक है बुलाना? आप लोग अपने से खुद बताइए। तो इसी चीज़ की वजह से ही तो मैं बोली कि नहीं भाई, मैं तो अग्री हूँ कि जो बात आज इसने बोली है नहीं बुलाने वाली, या ऐसा नहीं कि हम बुला नहीं सकते हैं, या ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, तो उन सब चीज़ों से तो मैं तो अग्री करती हूँ टोटली कि चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, सबका अपना है ना। और बाकी मैं कमेंट सोच रही थी कि मैं कुछ पढूं, बट मुझे कुछ भी मतलब वो वाली वीडियो मुझे मिल नहीं रही है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर कमेंट पढ़ती। नहीं, अब मैं कमेंट पढ़ूंगी क्योंकि वो मुझे वीडियोस मिल गई हैं। और अब आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मनीषा भी कमा रही है, उसे अपने मम्मी पापा को देने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, बट हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़की का मतलब धन उसका है, तो एक तरीके से ना अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं लिया जाता है। शायद ये आप जानते हो, तो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ आपको। आप लोगों का मकसद ही यही है कि फंक्शन करो, क्रिएटर्स को बुलाओ, फैमिली को बुलाओ, फिर कंट्रोवर्सी करो। और आप लोग ज़रूर करोगे कंट्रोवर्सी, बस ये फंक्शन ख़त्म होने दो, सारे क्रिएटर्स को भी कंटेंट मिल जाएगा। यार ये तो इन लोगों का बहुत अच्छा है। खैर ये लोग तो एक दिन दिखा करके कमा ही लेते हैं। अब ये वीडियो जब वो आएगा ना, अब जैसे वीडियो आएगी तो ये लोग सब एक्साइटेड रहेंगे, वाह कौन आ रहा करके, है ना। जैसे आप हो या मैं हूँ, सब लोग एक्साइटेड हो जाओगे और फिर इनके व्यूज़ और बढ़िया आ जाएंगे। यही तो इनका टारगेट है ना, मेन तो इनका यही है। फिर ये अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो ये टारगेट पे चल रहे हैं अपने। और आप लोग भी इनको क्या देख रहे हैं, आप भी अपने टारगेट पे चलिए, आप भी पैसा कमाइए, आप भी फंक्शन करिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबको अपना अपना करना है, ये भी अपना अपना कर रहे हैं भाई, ये इनका काम है और ये इससे पैसा कमाते हैं। ये आपके लिए, अपने लिए, किसी और के लिए ये चीज़ें नहीं कर रही, सिर्फ अपने लिए करते हैं। मनीषा अपने मम्मी पापा का टिकट कर सकती है, उनकी बेटी है। नेहा जानू की टिकट तो आराम से करवाते थे, फिर अपने का क्यों नहीं, करोड़पति हो तो इतना तो कर ही सकते हो। बहुत अच्छा बोला जिसने भी बोला था ना, कृतिकी कुमारी, बहुत अच्छा बोला भाई आपने। सो गाइज़, अब हम लोग यहीं पे ब्लॉग को अब एंड करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ने जाऊँगी तो आप लोगों ने इतना सुनाया है ना, इतना धोया है सचिन को कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ उस पर। सो गाइज़, अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।